आप लोग को ताली बजाने आता है? बजा दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं अपने आदर्श इस मऊ के प्रेरणा स्रोत प्रकाश पुंज आदरणीय मुमताज सर को हृदय की गहराइयों से आभार देता हूं कि सर ने जो एक सोच, एक सृजनात्मकता, एक कल्पनात्मकता के साथ हमारी बेटियों के लिए, हमारी मऊ की बहनों के लिए जो सोच 1985 में रखा था, जब नारी सशक्तिकरण के बारे में कभी हमने सुना भी नहीं था, उस सोच को क्रियान्वित करना, हजारों परिवार को जीविकोपार्जन का एक जर्रा देना, यह कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं सर के लिए बस यही कहूँगा, ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी। देखे हैं ज़माने में किरदार बहुत से, लेकिन आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। सर की जितनी सादगी है, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी एक शब्द है। इसका अर्थ तो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। 1985 में जब जापान में, आप ये फोटो दिख रहे होंगे, जब इनको सम्मानित किया गया तो सर को वहीं रुकने के लिए जापान सरकार ने कहा कि आप यहीं रहिए और हमारे यहाँ के बच्चियों को सिखाइए, कुछ बताइए। लेकिन सर की देशभक्ति, वो जज्बा, वो जुनून, वो जज्बात रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, वो मेरी कला का एक हुनर था, लेकिन मैं अपने देश में ही जाऊंगा, अपने देश की बच्चियों के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए, अपने देश की बहनों के लिए मैं जो करूंगा, उसके लिए उन्होंने उस जापान सरकार के प्रस्ताव को छोड़ दिया। तो ऐसे शख्स के लिए, वो आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियां इनके बजा दीजिए। और बगल में हमारे सलमान भाई साहब बैठे हैं, ये भी हमारे काफी अच्छे मित्र हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ, सरकारी शिक्षक हूँ, और मैं सलमान सर के लिए यही बस कहूँगा कि हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कुछ शख्सियत भी खुशबू दे जाती हैं। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कुछ शख्सियत भी खुशबू दे जाती हैं। और आप लोग के लिए भी कुछ कह दूँ, इत्र से तो कपड़ा सभी महका लेते हैं, आपके किरदार से भी खुशबू नजर आती है, आपके किरदार से भी। साथियों, यह तो एक मंच की बात हो गई, लेकिन जो वास्तविकता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सोचिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गर्मी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? अगर गर्मी बढ़ रही है तो हम एसी लगा ले रहे हैं, उसका कोई विकल्प है? बताइए। अगर पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है, हम समरसेबल लगा ले रहे हैं। अगर हमारी वायु प्रदूषित हो रही है तो हम एयर क्वालिटी मशीन लगा ले रहे हैं। यह कोई इसका विकल्प नहीं है। मैं आपको एकदम दिल से बता रहा हूं, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय हमारे देश का टेम्परेचर, विश्व का टेम्परेचर बहुत कम था, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे देश का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा यही है कि अभी आप देखें कि आसाम में बाढ़ आ गई है, केरल में पहले मानसून आ गया है, दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं कि नहीं है? बताइए, कहीं आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हमारी तो गलती की वजह से बढ़ती जा रही है ये सब समस्याएं। आप बाजार जाते हैं, हाथ हिलाते हुए प्लास्टिक में सामान लेके आते हैं और उस प्लास्टिक को बाहर कचरे में फेंक देते हैं, कोई जानवर खा लेता है। आपको मालूम होना चाहिए, एक प्लास्टिक को गलने में 500 वर्ष लगते हैं। वो पानी का बोतल देख रहे हैं आप लोग ना, उसको दीजिएगा मेरे पास थोड़ा सा। देखिए, ये पानी का जो बोतल है, इसको गलने में 1000 वर्ष लगता है, 1000 ईयर। आप बाजार गए, प्यास लगी, पानी के बोतल खरीदे, इसको बाहर फेंक दिए, वो नाली में जाके फंस जाता है। किसी न किसी, अब ये पार्ट में टूटता है, हवा में उड़ता है और कहीं न कहीं हमारे खेतों में जाता है, कहीं न कहीं जो जल में जो भी जानवर रहते हो, चाहे मछली हो, चाहे जो भी हम खाते हैं, उनके पेट में जाता है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। आज के समय में ढेर सारी बीमारियां होती जा रही हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं आपसे यही कहूँगा, अपने जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए और आप लोग प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा सा कम कीजिए। हो सके तो कोई थर्मस खरीद लीजिए जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले। और इसके अलावा आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि कोई भी अच्छा अवसर हो तो कम से कम एक पेड़ पौधों को आप जरूर लगाइए।
एक पौधा लगाएंगे तो फल तो आप ही खाएंगे, मैं खाऊंगा आपके घर आके। कोई पक्षी भी खा सकती है, उसका भी जीवन चलेगा। तो यह सोच, यह संकल्पना अपने दिमाग में रखिए कि एक पौधे की कीमत मैक्सिमम 50 से 100 रुपए होगी, लेकिन आपके घर पे लग जाएगा। मान लीजिए आपके घर पे जगह नहीं है, किसी दोस्त के पास जगह हो, आप अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी ये जामुन खा रहे हैं, चाहे आम खा रहे हैं, उसकी गुठलियों को सड़क किनारे, नदी किनारे कहीं फेंक दीजिए, वो जम जाएगा, कोई ना कोई उसका सेवन जरूर करेगा। आप हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर के बगल में नीम का पेड़ लगाए, देखे आप लोग? क्यों? कोई देखा है बगल में नीम का पेड़ है? आप लगाए उसको? कोई लगाया हो सकता तो हम आनंद ले रहे हैं उसका, तो आप ही लगाएंगे तो आप ही आनंद लीजिएगा। इसी संकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई को जब हमारे सभी साथी देहरादून और नैनीताल में घूमने जा रहे हैं, हम और हमारे साथी इस पर्यावरण को बचाने के लिए पैदल जा रहे हैं। हम और हमारे साथी इस पर्यावरण को बचाने के लिए पैदल जा रहे हैं। 4 दिन की यात्रा है। मैं तो कहता हूं कि हिमालय पर्वत पे वो एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या फायदा है यार? वो तो अपने लिए आप चढ़ रहे हो, उससे आपका नाम होगा, लेकिन आप सड़क पे जा रहे हो, 10 लोग को आप अप्रिशिएट किए, एक पौधा लगेगा। आप लोग ही भगवान करे बहुत आगे बढ़ो आप लोग। आप अपनी स्कूटी भी खरीदोगे ना तो सड़क पे नहीं खड़ा करते हो, सोचते हो कोई पेड़ मिल जाए उसके नीचे अपनी स्कूटी को भी आप खड़ा करते हैं। क्यों सर? एक गाड़ी भी आगे अपनी पेड़ के नीचे खड़ा करने का प्रयास करता है। तो अपनी सोच को, अपनी संकल्पना को बचाइए। और मैं एक छोटी सी कविता पर्यावरण को लेके गा रहा हूँ। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। अरे भैया पेड़ बचाओ, अरे भैया पेड़ लगाओ, अरे भैया पेड़ बचाओ, अरे भैया पेड़ बचाओ, अरे भैया पेड़। पेड़ों से फल फूल, परिंदों को आश्रय मिलता है, इनसे ही आदिवासी लोगों का जीवन चलता है। बादल, सावन में बादल इनसे टकराते हैं, बारिश होती है, नदियां ताल तलैये सब भर जाते हैं। वर्षों से नदियां हम सब की प्यास बुझाती हैं, इन्हें सूखता देख अब आंखें भर। टॉस नदी देख लीजिए अपनी। नदियों का सम्मान यही है, तट पर वृक्ष लगाओ, अरे भैया पेड़ बचाओ, अरे भैया पेड़ लगाओ। अंतिम लाइन देखिए कितनी प्यारी सी है, भैया का जवाब नहीं। अंतिम लाइन देखिए कितनी प्यारी सी है कि जो वृक्ष होते हैं हमें सब कुछ देते हैं, हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक, हर पल हर समय। आप देखिए सांस ले रहे हैं, इस समय ले रहे नहीं ले रहे हैं, सभी लोग सजीव है ना, ये पेड़ों से ही मिलता है। जो पेड़ जितना मोटा होता है उतना ज्यादा क्या करता है, वह पर्यावरण की दूषितता को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जैसे नीम का पेड़ देख लीजिए, पाकड़ का पेड़ देख लीजिए, और पीपल का पेड़ देख लीजिए, जामुन का पेड़ देख लीजिए। तो आप लोग इस संकल्पना को बनाइए। और मैं ये प्रयास करूंगा, अगर उस दिन आप लोग नदी किनारे आते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आप आते हैं तो आज से संकल्प लीजिए कि जितना हो सके उतना पर्यावरण को बचाने के लिए आप प्रयास कीजिए। करेंगे आप लोग? यस सर। सही में? सही में। अगर आप लोग करेंगे तो हृदय की गहराइयों से आपका मैं बहुत ही बधाइयाँ देता हूँ। और कहा भी गया है कि जिंदगी जियो इस प्रकार जियो कि कुछ नाम हो जाए। मतलब जिन्हें कोई मकसद बनाइए। और सर जो पढ़ाते हैं ये मेरे भी गुरु हैं, मैं सर का पुनः हृदय गहराइयों से आभार करता हूँ। और सर अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपने मकसद में सफल हों। धन्यवाद।